हेलो एवरीवन, वेलकम टू V9 एजुकेशन हब। इस साल के सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2022 के खत्म हो चुके हैं। हमारे पास है जनरल स्टडी पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ये 3 घंटे की एग्जाम थी और मैक्सिमम मार्क्स में 250 की थी। इस पे आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं 150 शब्दों में आपको 10 मार्क मिलते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन को आपको 250 वर्ड में करने होते हैं, जिनके लिए 15 मार्क मिलते हैं। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में जनरल स्टडी पेपर 1 डिस्कस की गई है, आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट दी गई है, उसको हेल्प करना के साथ डिस्कस करना गया है, रिलेवेंट केस लॉ के साथ हेल्प से डिस्कस करने की कहा गई है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 2 नंबर की है। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट दिस राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। इस पे कमेंट करने का गया है, ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 3 नंबर की है। To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the government's landscape at the grassroots? तो ये कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी ओपिनियन है उसको दर्शाने की गई है। डिसेंट्रलाइज जो पावर की गई इंडिया में, जो ग्रास रूट लेवल में गवर्नमेंट में क्या लैंडस्केप चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर का है। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस साल हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की इलेक्शन हुई थी, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्कस करने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के उनकी जो रोल है उसको डिस्कस करने का गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 5वां नंबर की है। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस थे, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, उसको डिस्कस करने का आ गया है कि रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की क्वेश्चन। द गति शक्ति योजना नीड्स मैसिलियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू अचीव गोल ऑफ कनेक्टिविटी। डिस्कस करने का आ गया है कि इस साल जो गति शक्ति योजना हमारे देश में लॉन्च हुई थी, तो उसके ऊपर मेलिशियस कोऑर्डिनेशन जो चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो उसको डिस्कस करने का आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 7वां नंबर की है। Right of person with Disability Act 2016 remain a only a legal document without the intent sensitization of government functionaries and citizens regarding the disability comment। ये कमेंट करने के आगे राइट ऑफ पर्सन जो विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गई है, जो काम नहीं करी है ठीक से, तो उसको रिगार्डिंग द सिटीजन जो डिसेबिलिटी है उनके फंक्शन कैसे किया जाए, उसको सेंसिटाइज कैसे किया जाए, उसके ऊपर डिस्कस करने का है, इसको कमेंट करने का आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 8वां नंबर की है। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू आउट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज प्रोग्रेसिव स्टेप बट इज द लिमिटेशन टू कमेंट। ये भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है 2013 से शुरू की गई थी, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, उसके ऊपर रिफॉर्म जो की गई थी गवर्नमेंट के डिलीवरी सिस्टम में, उसके ऊपर जो प्रोग्रेस स्टेप हुआ है और उसकी लिमिटेशन को कमेंट करने का आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 9 नंबर की है। इंडिया इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस द रोल ऑफ रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। जो इंडिया ओल्ड फ्रेंड है श्रीलंका का, उसको डिस्कस करने के आ गया है। जो रिसेंटली श्रीलंका में क्राइसिस देखी गई थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों देखी गई थी वहां पर, तो उसको लाइटिंग ऑफ प्रोसीडिंग स्टेटमेंट को करने का आ गया है 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 10 नंबर की है। डू यू थिंक BIMSTEC इज पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? What are the similarities and dissimilarity between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? ये सार्क और बिम्स्टेक के बीच में जो डिसिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को दर्शाने का आ गया और उसके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, क्योंकि ये दोनों साउथ एशिया नेशंस के कंट्री के ग्रुप है, तो उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लेके, तो उसको जो फॉर्मेशन की गई है बिम्स्टेक, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 11 नंबर की है। ये 250 शब्दों में आपको देनी होती है, जिसके मार्क 15 होते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। व्हाट आर द ग्राउंड ऑन व्हिच इलेक्शन of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision referred to the case law? ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो डिस्कस कर रहे हैं प्रोसीजर डिसाइड कर रहा था डिस्प्यूट जो अराइज होती है इलेक्शन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, तो उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन दिया गया, आप इसे कर सकते थे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 12 नंबर की है। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर by the governor. Discuss the legality of the reprogramation of ordinance by the governor without the placing them before the legislature. ये गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन दिए गए, डायरेक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसको डिस्कस करना गया है जो कोऑर्डिनेशन जो एक्सरसाइज किया जाता है लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर उसको, और जो रिप्रोग्रामेशन कराया जाता है ऑर्डिनेंस को जो विदाउट द प्लेसिंग बिफोर द लेजिस्लेचर के, उसके ऊपर डिस्कस करने का आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 13 नंबर की है। व्हाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन द रीजनल पार्टीज आर फेवरिंग स्टेट ऑटोनॉमी। कमेंट, ये कमेंट करने का है जो नेशनल पार्टीज है वो फेवर ज्यादा करते हैं सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के ऊपर, और जो रीजनल पार्टीज है जो स्टेट के अंदर काम करती है उन्हें स्टेट ऑटोनॉमी ज्यादा चाहिए, तो उसको ऊपर कमेंट करने का आ गया। ये भी एक स्टैटिस्टिक की क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 14 नंबर की है। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू व्हिच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। जो इंडिया के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनको प्रोसीजर जो इलेक्ट करने के है उसके ऊपर थ्रू आउट द क्रिटिकल एग्जामिन करने का आ गया है, क्योंकि इस साल इंडिया में प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई थी और फ्रांस के भी इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, तो उसके ऊपर एग्जामिन करने का आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 15 नंबर की है। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसको डिस्कस करने का आगे जो लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है रोल, उसको डिस्कस करने का गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर की। बिसाइड द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पोर एंड द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डिस्कस, जो इंडिया में वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं उसके बिसाइड में भी इंडिया को चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को जो सर्व करेंगे पोर और अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको डिस्कस करने का आ गया इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 17 नंबर की है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट रिड्यूस द इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? जस्टिफाई योर आंसर। ये डिपेंडेंसी है डोनर एजेंसी पे डेवलपमेंट के लिए उसको रिड्यूस करा जा सके, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके इंपोर्टेंस बढ़ाया जा सके, तो उसके ऊपर जस्टिफाई करने का आ गया इस क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो 18 नंबर की है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 की जो रिमेन करता है इनएडिक्वेट इन promoting incentive based system for the children education without the generating awareness about the importance of schooling। एनालाइज, इसको एनालाइज करने के आगे जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है 2009 की, उसको जो इनएडिक्वेट है प्रमोटिंग करने के लिए इंसेंटिव बेसिस में जो चिल्ड्रन एजुकेशन है विदाउट द जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, जो स्कूल की इम्पोर्टेंस है उसको विदाउट अवेयरनेस क्रिएट किए उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सकता, उसको एनालाइज करने का आ गया इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 19 नंबर की है। U2 के ऊपर है जो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए के बीच में जो ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी एक न्यू क्वाड ग्रुप क्रिएट की गई थी इस साल I2E2 के लेके। इसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया कि इंडिया की जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसको डिफाइन करने का आ गया इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर जो 20 नंबर की है। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ डे, describe the brief India's changing policy toward the climate change in the various international fora in context of geopolitics। जो इंडिया नेट जीरो कार्बन बनने वाला है 2017, उसके ऊपर इंडिया की जो क्लीन एनर्जी ऑर्डर ऑफ द डे है, तो उसके ऊपर ये डिस्कस करने के आगे कि इंडिया की जो चेंजिंग हो रही है पॉलिसी टुवर्ड द क्लाइमेट चेंज वेरियस इंटरनेशनल फोरम है उसके ऊपर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी इसको करने का आ गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन थी। आपकी पीडीएफ चाहिए तो V9 एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसकी पीडीएफ उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।